अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम अपने सबसे मुनफरिद प्रोजेक्ट टेक मॉल की लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं। जैसे कि आपको हमारे पीछे साइट का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है और साइट की लोकेशन भी नज़र आ रही है। आज हमारे साथ हैं शहजाद वडाई साहब। शहजाद वडाई साहब जैसे कि आपको पता है कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सीनियर सेल कंसल्टेंट हैं और पहले भी इन्होंने कैलिफोर्निया के लिए काफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। अभी इस साइट के ऊपर आने का मकसद ये था कि हम शहजाद भाई से पूछें कि ये जो आपका प्रोजेक्ट बनने जा रहा है टेक मॉल के नाम से, ये क्या चीज़ है? आप लोगों को ज़रा इसके बारे में डिटेल में बताएं कि ये टेक मॉल देखने में तो या सुनने में तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगता है, लेकिन इसके बारे में हम ब्रीफ में शहजाद भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र है साहब भाई। शहजाद भाई पहले तो ज़रा ऑडियंस को थोड़ा सा तारुफ देते हैं, फिर ज़रा टेक मॉल के बारे में बताएं कि ये टेक मॉल क्या चीज़ आपका प्रोजेक्ट? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद वडाइच है और कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट बिल्डर्स के साथ तकरीबन गुज़िश्ता 5 साल से मैं इनके साथ अटैच हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट अपडेट्स आपको टाइम बाई टाइम हम देते हुए रहते हैं। और आज का जिस तरह टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने टेक मॉल को फोकस इसलिए किया ताकि आप लोगों को इसके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ बता सकें। तो उसमें एक तो ये कि इस प्रोजेक्ट में जिस तरह से हमने इंट्रोड्यूस कराया तो एक कंसेप्ट था। वो क्या कंसेप्ट था कि हम बैरिया टाउन कराची के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम अमेनिटीज़ को लाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे गैप है, जिनको फिल करना चाहते हैं हम। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि आपने कहा कि रिलेटेड करते हैं टेक्नोलॉजी से, तो यस हमने इसी आइडिया को लिया और हमने उसके अंदर एडिशन किया एक ऐसा मॉल जिसके अंदर टेक्नोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की एक जगह बनाई जिसका नाम टेक मॉल है। शहजाद भाई, जैसे अभी आप जिस बैरिया टाउन कराची के अंदर जिस हाउस के साथ अटैच हैं उसका नाम है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बैरिया का ऑथराइज्ड डीलर भी है। ज़रा उसके बारे में आप बताएं कि उनके पास प्रोजेक्ट कौन कौन से थे और किस तरह वो बैरिया टाउन के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि बैरिया टाउन कराची में मुझे याद पड़ता है कि जब बिल्कुल स्टार्ट में कैलिफोर्निया ने स्टार्ट किया तो पूरे बैरिया टाउन में एक भी बिल्डिंग नहीं होती थी। बिल्कुल एक प्लेन आपको साफ़ सुथरा मैदान नज़र आता था। उसके बाद से डेवलपमेंट होती गई, उसके साथ साथ कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट बिल्डर्स भी ने भी अपना उसमें रोल प्ले किया, डेवलपमेंट करते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 प्रोजेक्ट्स के साथ डिफरेंट ऐसे कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट्स हमने दिए हैं कि उनके साथ लीड कर दिए कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट बिल्डर, जिनमें से बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं बात करूँ लिबर्टी रेजिडेंशिया, तो पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर चुके हैं और इसके अलावा एक लंबी रेंज है हमारे पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। टोटल 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक मुँह बोलता सबूत आपके मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं जिसका नाम टेक मॉल है। सो इस तरह के कई ऑप्शन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ये कैलिफोर्निया के पीछे जो ओनर हैं उनके बारे में ज़रा आप बताएं कि वो कौन है और वो कब से बैरिया के साथ अटैच हैं और कब से वो काम कर रहे हैं बैरिया टाउन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल साहब, बिल्कुल जब बैरिया टाउन कराची ने लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट कराची के अंदर, तो उस वक्त से बिलाल साहब ने अपनी एफ़र्ट्स को शो किया और उसके अंदर बिल्कुल स्टार्ट से उन्होंने हर चीज़ को समझा, देखा, परखा और उसके बाद इसमें एक चमकते हुए सूरज की तरह वो बैरिया टाउन कराची में अपना नाम और मकाम बनाते गए और अपने नाम के साथ अपना काम भी इसको इंट्रोड्यूस कराया। और आज यही वजह है कि कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट बिल्डर्स का भी एक नाम है, बिलाल तालिब साहब का भी एक नाम है और एक ऐसा विजनरी आदमी जो कि अपने विजन को, अपने प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट करता है अपने क्लाइंट्स की फैसिलिटेशन के लिए, उसी के ऊपर वो काम करता है, एक विन विन पे बिलीव करता है। सो दैट्स वाई यही उनकी कामयाबी की पूरी सक्सेस की एक स्टोरी है। जब भी ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे, वो जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं कि हम किस तरह इंश्योर करें कि जिस बिल्डर के साथ हम पैसा लगा रहे हैं कि यहाँ जो इस कंपनी को ओन करता है तो वो किस तरह क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से तो उनको जो बिल्डर होता है उसके पुराने प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए कि उसने पहले क्या क्या चीज़ें डिलीवर की हैं या जितनी जगह पे काम कर रहा है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या कहते हैं कि जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किन चीज़ों को ज़्यादातर मद्देनज़र रखें? डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, जब आप किसी जगह करते हैं तो इसको ज़रूर थोड़ा सा इस पर सर्च आउट करें, इस पर वर्कआउट करें और प्रीवियस आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूं कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट बिल्डर्स की, तो हमारी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने शुरू से लेके अब तक जितने भी कंसेप्ट्स दिए और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ तो काम हो रहा है, सीइंग इज़ बिलीविंग। आप आके ऑन साइट प्रोजेक्ट्स को देख भी सकते हैं और डिफरेंट आपको उभरते हुए जो प्रोजेक्ट नज़र आएंगे, कंप्लीशन में नज़र आएंगे, वो सारे इस बात की गवाही देंगे कि वी आर डिलीवरिंग। शहजाद भाई, आज हम जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं, ये मलिक स्क्वायर की लोकेशन है। आपको पता है कि जो टेक मॉल आपका लोकेशन की वजह से ही बहुत जानदार है। तो जो भी लोग बैरिया टाउन की तरफ आएंगे या मिडवे ए या मिडवे बी या प्रीसेंट 10 की तरफ जाएंगे, वो इसी मलिक स्क्वायर से गुजरते हुए जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई मलिक स्क्वायर से गुजरे और इस प्रोजेक्ट को देख ना पाए। ये जब आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया टेक मॉल,
तो आपने क्या सोचा कि इसमें किस तरह के लोगों को हम ज़्यादातर दावत देते हैं कि वो आके अपना इधर बिज़नेस कर सकते हैं? अब इस सिटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी मार्केट हैं जिनको आप दावत देना चाहेंगे कि वो इसके अंदर आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये पूरा शहर आबाद होना चाह रहा है, मतलब अ सिटी विद इन अ सिटी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी आपको यहाँ पे एक इन्वेंट्री मिलेगी, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन मिलेगी कि जो कि इंशाल्लाह आप एक कराची को भी भूल जाएंगे। तो बैरियटॉन कराची में मैं उन तमाम लोगों को दावत देता हूँ जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, वैसे तो किसी भी सेंस में कर रहे हैं, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं कि वो आके कैलिफोर्निया बिल्डर्स के साथ एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट अपनी बिज़नेस की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह से टेक मॉल की आप बात करें तो इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सदर के जितने भी लोग हैं, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं कराची के अंदर। अभी अच्छा इसमें थोड़ा सा और मैं डिवाइड कर दूँ चीज़ों को ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बिज़नेस को मूव करने में, कि हमारे पास बेसमेंट से लेके ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर तक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉल है। 6th फ्लोर को हमने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है फूड कोर्ट से रिलेटेड, ताकि एक बहुत बड़ी यहाँ पे मार्केट बनने जा रही है तो उनके फूड से रिलेटेड नीड्स को पूरा किया जा सके। फिर हमने 7 से 12 फ्लोर के ऊपर ऑफिसेस का कंसेप्ट दिया, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्यों कि इसके सामने जो आपको एक व्यू नज़र आएगा, जिस तरह से मलिक स्क्वायर और एक पूरा एक कमर्शियल हब है मिडवे ए और बी, ये पूरा एक आई कैचिंग व्यू आपको थ्रू आउट द लाइफ, इसके सामने कोई बिल्डिंग तो बनेंगे नहीं, ये आप इंजॉय कर सकेंगे इस सैनिक व्यू को यहाँ पे। तो वो ऐसे तमाम लोग जो कि इन फील्ड से रिलेटेड हैं वो स्पेसिफिकली इसमें आके अपना बिज़नेस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जी शहजाद भाई, जैसे कि बता रहे थे कि टेक मॉल से रिलेटेड कि इसके अंदर आप किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ जो सदर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, वो रिटेल का या होलसेल का, ये आपके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है बैरियटॉन के अंदर। आपको पता है कि ये उभरता हुआ सिटी है बैरियटॉन, कराची के अंदर ये अपना ही खुद एक उभरता हुआ सिटी है। आप इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 6ठे फ्लोर से लेके 7th फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक इसके अंदर ऑफिस हैं। और इस ऑफिस के अंदर जो भी पाकिस्तान के अंदर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पाकिस्तान के अंदर आईटी से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहते हैं या कोई अपना नेटवर्किंग से रिलेटेड ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, ये भी उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। शहजाद भाई, ज़रा आप लोगों को आप इसका पेमेंट प्लान समझा दें कि अभी भी आप इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रहे हैं और अभी इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है और कब तक आप इसको डिलीवर करेंगे? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके 8 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, 9th फ्लोर पे काम शुरू है। ग्राउंड प्लस 12 का इसका पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन मौजूद हैं। डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि काफ़ी इस पे काम हो चुका है, तो अभी हमारे पास ऐसी इन्वेंट्री थोड़ी सी है जिस पे आप आके इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट अभी भी हम दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। एक्चुअली वी आर वेलकमिंग ऑल दोज कस्टमर्स जो कि इस तरह के बिज़नेस को बैरियटॉन कराची में एक एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। तो उनके लिए अभी तक ये सारे रास्ते जो इतने भी राहें इनको ओपन किया हुआ है ताकि अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आएँ 25% डाउन पेमेंट के साथ अपनी बुकिंग करवा के इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। जी, ये थे आज शहजाद साहब हमारे साथ जो आज आपको टेक मॉल के बारे में बता रहे थे। शहजाद साहब, ज़रा एक लास्ट में ऑडियंस को बता दें कि इसकी सराउंडिंग में लोगों को जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो कहता है कि मुझे सराउंडिंग में इसकी क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो उसकी एमेनिटीज़ की वजह से ही उसकी जान बनती है। आप लोगों को इसकी एमेनिटीज़ के बारे में बता दें, फिर इंशाल्लाह हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एमेनिटीज़ में बैरियटॉन कराची के अंदर एक तो ये बहुत बड़ा गैप इसको फिल किया है, तो मेरे ख्याल में जहाँ भी लोग होंगे वो इसको लाजमी आके कवर करेंगे, क्योंकि पहला मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉल बन रहा है यहाँ पे। सेकेंडली इसके साथ आपको थीम पार्क जो कि हार्ट ऑफ बैरियटॉन कराची है वो मिलेगा। इसके सराउंडिंग में आपको मिडवे ए और बी एक पूरा कमर्शियल हब है वो आपको मिलेगा, जिसमें तमाम कमर्शियल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। जहाँ पे कमर्शियल होता है वहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल भी ज़्यादा होता है। हमारा अपना बैरियटॉन कराची में पहला होलसेल बाज़ार आपको इसकी एमेनिटीज़ के अंदर मिलेगा। प्रेसेंट 3 में 2000 गज के बड़े बड़े आपको हाउसेज यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ विलाज मिलेंगे। इसके अलावा जितना बैरियर मेन गेट से लेके यहाँ तक का जितना कस्टमर का फुटफॉल है, जिसमें आप यूँ समझ लें कि एक पूरा प्रेसेंट 19 एक अपार्टमेंट्स का जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया सारा, वो लोग भी आके यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपके पास इतना बड़ा बिज़नेस है कि आप इन सब को कवर करना आपको मुश्किल हो जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ शहजाद भाई जो आज आपको बता रहे थे टेक मॉल से रिलेटेड। इन्होंने आपको इसकी बुकिंग का प्रोसीजर भी बताया कि अभी भी इसके अंदर लिमिटेड यूनिट अवेलेबल हैं, 25% इसकी डाउन पेमेंट है, बाकी आपका साल 1.5 साल का इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान बन जाएगा। अगर आप भी इस बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, अपना कोई शॉप या अपना कोई ऑफिस बुक करवाना चाहते हैं, आप शहजाद भाई से रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि शहजाद भाई कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सीनियर सेल कंसल्टेंट हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ़र्दर भी सब प्रोजेक्ट के ऊपर जाके शहजाद भाई से राय ली जाए, यहाँ आपको बताया जाए कि जो कैलिफोर्निया के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं
वो किस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं और जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो हम कौन से स्टार्ट कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।